आपको याद होगा अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस के लिए 3600 करोड़ रुपए की मदद दी थी और यह पैसा इतना ज्यादा था कि इससे पाकिस्तान मेंटेनेंस तो क्या नए F-16 लड़ाकू विमान भी खरीद सकता है। और यहां बात सिर्फ इन लड़ाकू विमानों की नहीं है। वर्ष 2003 से लेकर 2018 के बीच 15 वर्षों में अमेरिका ने आतंकवाद रोकने के नाम पर पाकिस्तान को 33 बिलियन US डॉलर्स यानी 2,69,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है, यह सारा पैसा आतंकवाद को रोकने पर नहीं, आतंकवाद को बढ़ावा देने पर ही पाकिस्तान ने खर्च किया है। यह सारा पैसा भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को पाकिस्तान में घुसकर ही मारा था। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं या मदद लेते हैं। पाकिस्तान को आतंकवादियों का दूसरा घर कहा जाता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस समय 250 से ज्यादा ऐसे आतंकवादियों ने शरण ले रखी है जिन्हें अलग अलग देशों ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका इस बारे में कुछ नहीं जानता। अमेरिका की जांच एजेंसियों को सबकी खबर है। वर्ष 2018 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया था कि वो ये सारा पैसा आतंकवादियों पर खर्च कर रहा है। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस मदद पर लगाई गई रोक को हटा दिया। और अब जब अमेरिका ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता रखता है, तो इसका मतलब यह है कि इसी के नाम पर अब अमेरिका पाकिस्तान को और मदद दे पाएगा। और इसीलिए यह रिपोर्ट अमेरिका के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। हालांकि आज आप पाकिस्तान का भी झूठ देखिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनका देश तो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है और उसके पास इस बात के पूरे सबूत हैं, जिससे साबित होता है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। यानी उल्टा आरोप पाकिस्तान ने भारत पर ही लगा दिया है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत और चीन भी परमाणु संपन्न देश हैं और ये दोनों देश LAC पर यानी अपनी सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत कर भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सीमा पर दोनों देशों की तरफ से सैन्य तैनाती पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है, जिससे भारत और चीन के बीच भी तनाव ऐसे ही बना रहेगा और यह तनाव बढ़ भी सकता है। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस तनाव से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को है और अमेरिका को भारत और चीन के बीच बातचीत में सहयोग करना चाहिए और हस्तक्षेप भी करना चाहिए। वो पढ़कर आपको बता देता हूं मैं। इसमें The expanded military postures by both India and China along the disputed, देखिए यहां कह रहे हैं along the disputed border elevate the risk of armed confrontation between two nuclear powers that might involve direct threats to US persons and interests and calls for US intervention। साफ साफ अमेरिका कह रहा है कि इसमें अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर दोनों के बीच, भारत और चीन के बीच अगर कोई इस तरह का मामला आगे बढ़ता है, युद्ध होता है या कोई छोटा युद्ध भी होता है, तनाव और बढ़ता है, तो इसमें अमेरिका के हितों का भी नुकसान होता है। इसलिए अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, यह अमेरिका कह रहा है। तो अमेरिका ने इस रिपोर्ट में दो बातें बहुत साफ साफ कही हैं कि भारत का पाकिस्तान के साथ भी तनाव चलता रहेगा, कम होने वाला नहीं है, और अगर भारत को उकसाया गया तो वो सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान पर कर सकता है। और दूसरा, चीन के बारे में भी कहता है कि चीन के साथ भी भारत का तनाव कम होने वाला नहीं है, बल्कि सिर्फ बढ़ेगा, और अगर तनाव बढ़ता है तो अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यानी दोनों जगह अमेरिका सरपंच बनकर बैठ गया। लेकिन इसमें जो एक खतरे की बात नजर आती है, जो शायद दुनिया नहीं देख रही, वो ये है कि इस समय भारत, पाकिस्तान और चीन, तीन ऐसे देश जिनकी सीमाएं आपस में लगी हुई हैं और तीनों के पास ही न्यूक्लियर हथियार है। तीन परमाणु शक्ति संपन्न देश एक साथ एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों ही परमाणु संपन्न देश हैं और ये तीन देश एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इन तीनों देशों में पाकिस्तान और चीन एक टीम की तरह खेल रहे हैं और दूसरी तरफ भारत अकेला है। यानी पाकिस्तान और चीन एक साथ और भारत अकेला। और सोचिए, अगर यह स्थिति पैदा होती है कि भारत का तनाव पाकिस्तान से भी बढ़ता है
और चीन से भी बढ़ता है, तो विश्व युद्ध होने की सबसे बड़ी संभावना पूरी दुनिया के इस क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा खतरा यहां है, जिसे शायद दुनिया के लोग, अमेरिका जैसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और आज लोगों को यह समझना होगा कि यह कितना खतरनाक क्षेत्र बन चुका है, जहां एक नहीं तीन परमाणु संपन्न शक्तियां आपके पास बैठी हुई हैं। आपके अपने देश में परमाणु हथियार मौजूद हैं, पड़ोसी देश में पाकिस्तान में है और चीन में भी है। सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस दिन तख्ता पलट हो गया, पाकिस्तान में जिस दिन आतंकवादियों ने सत्ता की चाबी अपनी जेब में ले ली, उस दिन ये सारे न्यूक्लियर हथियार आतंकवादियों के पास आ जाएंगे। क्या हो सकता है कि सेना में भी कोई ऐसा सेनाध्यक्ष आ जाए जो कि इस तरह के युद्ध में विश्वास रखता हो और जो जिम्मेदारी के साथ इन न्यूक्लियर हथियारों के साथ पेश ना आए, तो क्या होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि अमेरिका अपनी रिपोर्ट में परमाणु हमले की आशंका जताता है, और ये बातें वो भारत और चीन के लिए भी लिखता है और भारत और पाकिस्तान के लिए भी लिखता है कि ये इनमें से कोई भी देश ऐसा है जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। सच क्या है जो अमेरिका किसी को बताता नहीं? सच ये है कि आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में एक ही बार परमाणु हमला हुआ है, और ये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था जब उसने वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान पर परमाणु बम से हमला किया था। तो आज तक पूरी दुनिया में एक ही परमाणु हमला हुआ है, और वो हमला किया है अमेरिका ने। और अमेरिका ये परमाणु हमला करने के बाद हमेशा दूसरे परमाणु संपन्न देशों पर यह शक जताता है कि कहीं ये परमाणु हमला ना कर दे, कहीं ये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना कर दे, और पूरी दुनिया के देशों को बताता है कि आप अपने परमाणु हथियारों में कटौती कीजिए। जबकि अमेरिका का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि एक ही हमला हुआ था और वो खुद अमेरिका ने किया था। लेकिन अमेरिका तो हेडमास्टर है, और बाकी के जो देश हैं वो हेडमास्टर की क्लास में छोटे छोटे बच्चों की तरह हैं, जिन्हें अमेरिका सोचता है कि इनको अमेरिका अपने काबू में रखेगा। और इन सब बच्चों के ऊपर अमेरिका इस तरह की रिपोर्ट बनाता रहता है, जिसमें वो बताता है कि उसकी क्लास में इस दुनिया में कौन सा बच्चा ज्यादा शैतान है, कौन सा बच्चा शरीफ है, और किससे क्या खतरा हो सकता है।